वर्तमान समय में कोई देश कितना सुरक्षित है या कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश के पास जो हथियार है वो कितने आधुनिक हैं। जो मिसाइल है एक ऐसा ही आधुनिक हथियार है जो ना किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि एक डिटरेंस क्रिएट करने का काम भी करता है। डिटरेंस क्रिएट करने का मतलब, अगर किसी देश के पास आधुनिक मिसाइलें हैं तो कोई अन्य देश उस देश पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचेगा। ठीक है, तो ये डिटरेंस क्रिएट करने का काम करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिसाइल्स के बारे में कि मिसाइल क्या होती है, उसका बेसिक्स क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो काम कैसे करती है। उसके बाद हम देखेंगे मिसाइल कितने टाइप्स की होती हैं। कुछ क्रूज मिसाइल होती हैं, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनको शिप से लॉन्च कर सकते हैं, कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनको पनडुब्बी या सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और कैसे कैसे उनके द्वारा अटैक किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर अटैक करने के काम में आ सकती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिसाइल के बेसिक के बारे में। देखिए, ये एक मिसाइल है, ये वाली। सबसे पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे इसके कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जो 3 पार्ट है मिसाइल के, वो बेसिकली मिसाइल के अंदर फ्यूल का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं जो मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वॉरहेड और गाइडेंस सिस्टम। ये वाला जो पार्ट है ये मिसाइल को गाइड करने का काम करता है, और जो सबसे आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वॉरहेड। वॉरहेड का मतलब क्या हुआ कि इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग पेलोड रखते हैं। अब पेलोड कुछ भी हो सकता है। अगर हमको किसी दूसरे देश के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक करना है तो यहाँ पे जो पेलोड होगा वो न्यूक्लियर सामान होगा। अगर हमको नॉर्मल अटैक करना है तो यहाँ पर हम लोग जो भी एक्सप्लोजिव यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे पेलोड के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाइल होती क्या है? देखिए, मिसाइल क्या होती है, मिसाइल एक तरीके से आप एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह अज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो अगर वो कैब का यूज़ कर रहा है तो कैब के थ्रू जा सकता है, अगर वो बस का यूज़ कर रहा है तो बस के थ्रू जा सकता है, अगर वो ट्रेन का यूज़ कर रहा है तो ट्रेन के थ्रू जा सकता है। तो डिफरेंट उसके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सेम वे जो मिसाइल होती है वो भी जो पेलोड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती है। अब कौन सी मिसाइल कितनी स्पीड से जा रही है, कौन सी मिसाइल है जो ज़्यादा दूर तक जा रही है, इस बेस के आधार पर इसके आधार पर डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो था हमारा टाइप्स ऑफ मिसाइल की। मिसाइल जो होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, वैसे तो मिसाइल बहुत टाइप की होती है, इनको हम काफ़ी टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसको हम सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सी मिसाइलें होती हैं जिनको हम लोग शिप से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो बेसिक इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो इस आधार पर देख रहे हैं कि हम उनका पाथ के बेस पे जो मिसाइल होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, भारत के पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक बार नाम जान लीजिए। ठीक है, और दूसरी मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। और भारत के पास क्रूज मिसाइल कौन कौन सी अभी प्रेजेंट टाइम में है, एक ब्रह्मोस है और एक निर्भया करके है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इसको आप इस डायग्राम से समझ। सपोज यहाँ पर हमारे पास मिसाइल है और यहाँ पर हमारा टारगेट है। ठीक है, अभी जो मिसाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक दो तरीके से आ सकती है। पहला तरीका तो क्या है कि पहले ऐसे जाए और फिर ऐसे आके अटैक करे। इस टाइप से जो अटैक करती हैं उन मिसाइल को हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये हमारी मिसाइल है और यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ मिसाइल होती हैं जो सिर्फ थोड़ी ऊपर उड़ती हैं और उसके बाद में ऐसे जाती हैं और उसके बाद में यहाँ पे टारगेट के ऊपर आके अटैक कर देती हैं। इनको हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसी बात को आप इस वीडियो से देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए
बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ जा रही है पैराबोलिक पाथ, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जहाँ पे फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे थे वो रिमूव होते जाएंगे ताकि इसका वेट हल्का होता है। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में ये वापस नीचे की तरफ आती है और जो हमारा टारगेट होता है उसको हिट करती है। ये हो गई हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सेम वे जो क्रूज मिसाइल होती है वो कैसे काम करती है, आप इसका जो एक वीडियो देखिए। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ से निकली और सबसे पहले ऐसे गई और यहीं से मुड़ गई ऐसे। अब ये सीधी ऐसे ही जाने वाली है अपने टारगेट तक। ये ज़्यादा हाइट पे नहीं रहती हैं, इनकी हाइट कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकती है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती हैं। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्रूज मिसाइल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के क्या फ़ायदे नुकसान, उन सब के बारे में देखेंगे। और ये जो टारगेट को अपने आप डिटेक्ट करके इसको हिट कर देगी। ये हमारी होगी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखा, तो उसमें क्या था, वो ये वाली ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रही है ना। और जो क्रूज मिसाइल थी वो सबसे पहले इतना जाएगी, उसके बाद में ऐसे और फिर टारगेट को हिट करेगी, राइट। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये स्पेस के ये काफ़ी ऊपर तक जाती है, और काफ़ी ऊपर तक जाती है तो जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी नज़र में आ जाती है, रडार की नज़र में आ जाती है, तो इसको रडार से ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को। सेम ये जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो बहुत कम हाइट पे उड़ती हैं, ये कुछ मीटर्स, जैसे कि ब्रह्मोस है वो 10 मीटर के आसपास, 10 मीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये इतनी कम हाइट पे उड़ती है कि रडार की नज़र में नहीं आती हैं। तो अगर हमको बिना रडार की नज़र में अगर अटैक करना है तो वहाँ पर क्रूज मिसाइल काम करेगी। अब जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो काफ़ी लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए काम में ली जाती हैं, और जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो जनरली कम दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए काम में ली जाती हैं। ओके, अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी रेंज के बेस पे कि हमारा जो टारगेट है वो कितना दूर है, उस बेस पे हम बैलिस्टिक मिसाइल को 4 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला कैटेगराइजेशन है शॉर्ट रेंज, कि अगर हमारा टारगेट अप टू 480 किलोमीटर तक है तो हम वहाँ पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करेंगे। अगर टारगेट 480 से लेकर 960 किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करेंगे। अगर टारगेट 960 टू 300 किलोमीटर तक है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और सेम में अगर हमको किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अगर अटैक करना है, मीन्स मोर देन 300 किलोमीटर की रेंज का अगर हमारा टारगेट है, तो इस टाइप की मिसाइल को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब जो क्रूज मिसाइल होती है मैंने बताया जनरली ये शॉर्ट दूरी के लिए काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनका जो कैटेगराइजेशन करेंगे वो जनरली डिस्टेंस के बेस पे नहीं करते हैं। इसका जो कैटेगराइजेशन होता है इसकी स्पीड के बेस पे होता है, ये कितनी स्पीड से जा रही है, राइट। तो अगर हमारी जो सब क्रूज मिसाइल है अगर उसकी स्पीड 0.8 मैक 1 मैक से कम है, मीन्स अराउंड 0.8 मैक अगर है तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। अब यहाँ पे मैक क्या होता है, ये जो मैक यहाँ पे जो यूनिट है ये जनरली साउंड की जो स्पीड होती है उसको हम एक मैक से डिनोट करते हैं, मीन्स 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द साउंड, जो कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो सबसोनिक मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड 0.8 मैक होती है। सेम वे जो सुपरसोनिक होती हैं, अगर हमने जो मिसाइल बनाई है उसकी स्पीड अगर 2 to 3 मैक है तो उसको हम बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। तो जो हमारा ब्रह्मोस का जो फर्स्ट वर्जन है वो सुपरसोनिक का एग्जाम्पल है। सेम वे अगर स्पीड मोर देन 5 मैक है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। जो ब्रह्मोस का सेकेंड वर्जन है उसकी स्पीड है 7 मैक, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। ये मेनली दो कैटेगराइजेशन मैंने बता दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। और फिर इसके फर्दर हमने कैटेगराइज किया है इसको इनकी रेंज के बेस पे बैलिस्टिक मिसाइल को और स्पीड के बेस पे क्रूज मिसाइल को। ओके, ये मेन कैटेगराइजेशन है। अब कौन सी मिसाइल हैं
जिनको हम सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं, किसको हम शिप से लॉन्च कर सकते हैं, उनके बारे में अभी भी बाद में देखेंगे जब हम इंडिया की मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने दो बातें देख ली, तो बेसिक्स पढ़ लिया है मिसाइल का कि मिसाइल क्या होती है, कैसे काम करती है। फिर हमने टाइप्स देख लिए हैं, बैलिस्टिक और क्रूज करके। अब जो इंडिया की वेरियस मिसाइल्स हैं उसके बारे में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे।